लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर का एक 9 सेकंड का वीडियो केंद्रीय संसदीय एवं कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलीज किया है। और खास बात है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के द्वारा बनाया गया था, जो कि अपने आप में इलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि वहां पर जो बात हो रही थी वो बात रिकॉर्ड नहीं की जा सकती है बिना इजाजत के। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह भी किया। अब इस वीडियो में नजर क्या आया, पहले आप यह समझ लीजिए, फिर इसके आगे की आपको पूरी कहानी समझाऊंगा। वीडियो में सामने चैम्बर में कुर्सी में अपने बैठे हुए नजर आ रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। हताश नजर आ रहे हैं, निराश नजर आ रहे हैं और गालियां सुनते हुए नजर आ रहे हैं। सामने उनके करीब 20 से 25 कांग्रेस के सांसद खड़े हुए हैं, महिला सांसद खड़ी हुई हैं, पुरुष सांसद खड़े हुए हैं, चारों तरफ से ओम बिरला को घेरे हुए हैं और जोर जोर से स्पीकर के चैम्बर से आवाजें आ रही हैं चिल्लाने की, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की। इसी दौरान इस चैम्बर में कांग्रेस पार्टी की महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा मौजूद थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। और यह सब देखने के बावजूद दोनों ही नेता चुपचाप खड़े हुए थे। ना तो कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों को प्रियंका वाड्रा रोक रही थी, ना ही केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के पुरुष सांसदों को रोक रहे थे। इस दौरान हालात ऐसे बन गए कि चैम्बर के बाहर तक कांग्रेस सांसदों के चीखने की आवाजें निकल रही थी। वहां से किरण रिजिजू गुजर रहे थे, तो किरण रिजिजू ने देखा कि यह क्या हो रहा है, अचानक स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में यह भीड़ क्यों है। तो वो दौड़कर चैम्बर में गए और जब चैम्बर में पहुंचे किरण रिजिजू, तो उन्होंने यह देखा कि कांग्रेस के तमाम सांसद चारों तरफ से ओम बिरला को घेर कर खड़े हुए थे और उन पर दबाव बना रहे थे, उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी, गाली गलौज की जा रही थी। और कहा क्या जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाया जा रहा था। किसके थ्रू? ओम बिरला के थ्रू। शायद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, ये जो सांसद यहां मौजूद थे, इन्हें लगा कि भाई संसद में तो इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इनकी तस्वीरें बनती हैं, देश देख लेगा, इनकी पूरी बदतमीजी सामने जाएगी। तो इन्होंने संसद में यह सब नहीं किया, लेकिन स्पीकर के चैम्बर में जाकर किया। लेकिन इनकी ही बेवकूफी से यह वीडियो बाहर आ गया। कांग्रेस के एक सांसद ने यह वीडियो बना लिया था, जो अब रिलीज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री संसद में आएंगे तो हम देखो फिर उनके साथ क्या क्या करते हैं। शायद यह एक और किसी हमले की बात या एक और किसी हमले की मंशा निकलकर सामने आ रही है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह सब कुछ करवा कौन रहा है, क्योंकि एक कनेक्शन जो सीधे सीधे यहां पर जुड़ रहा है, कांग्रेस के तमाम सांसदों का इस कदर हिंसक होना, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं फिलहाल लोकसभा में, जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनका संसद के बाहर यही हरकत करना। 3 घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। एक घटना रवनीत सिंह बिट्टू की। रवनीत सिंह बिट्टू संसद के मकर द्वार से अंदर जा रहे थे लोकसभा में, ना तो वो किसी को छेड़ रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे। रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा में आते हैं तो राहुल गांधी जाकर उनसे भिड़ जाते हैं। क्या कहते हैं? जाकर गद्दार कहते हैं। यही नहीं, जब राहुल गांधी की बात को रवनीत सिंह बिट्टू ने सुनने से इंकार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तब राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी जाकर रवनीत सिंह बिट्टू को खींचने की कोशिश करते हैं और अपना हाथ आगे करते हैं। शायद अगर रवनीत सिंह बिट्टू अपना हाथ आगे करते तो हो सकता है उनके साथ किसी तरह की झूमा झपटी भी हो सकती थी, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू इस बात को समझ गए और वो बिना हाथ आगे किए वहां से निकल गए। एक ये घटना जब राहुल गांधी बदतमीजी पर उतरे, राहुल गांधी परंपराओं से दूर जाकर संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए नजर आए। दूसरी घटना बीते दिनों की है कि आपके अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी दोनों मंत्री संसद परिसर में मीडिया बाइट दे रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान राहुल पीछे से आते हैं और मंत्रियों के बीच में घुस जाते हैं। वो माइक में बाइट दे रहे हैं, राहुल पीछे से जाकर झूमा झपटी करने लगते हैं। प्रहलाद जोशी का अचानक हाथ पकड़ने लगते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे साथ बाइट दो।
मैं आपका जवाब दूंगा, आप मेरे साथ डिबेट करो, ये करो वो करो। बड़ी मुश्किल से प्रहलाद जोशी और किरण आपके अश्विनी वैष्णव को वहां से निकलना पड़ा। खुले सांड की तरह राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं संसद में, संसद के मंत्रियों पर, संसदीय परंपराओं पर। एक तो यह हो गया। एक स्पीकर जो चेयरमैन थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जगदंबिका पाल, उनके साथ बदतमीजी करते नजर आए। बार बार ये बोलते नजर आए कि आप एक्स कांग्रेसी हैं। अगर यही बात जगदंबिका पॉल कह देते कि आप एक्स इटालियन हैं, आपकी मां एक्स इटालियन है, तब क्या राहुल गांधी कुछ कह पाते? तब तो कहते कि देखो भाई, हमारे परिवार का अपमान किया जा रहा है। लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि ये पार्टी के जितने भी सांसद हैं 20-25, या कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं, इन्हें निर्देशित किया गया है। इन्हें सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अब ताकत दिखाओ भाई। अब देखो, इन्होंने सब कुछ किया। इन्होंने जेएनजी को भड़काने की कोशिश की, इन्होंने देश की जनता को भड़काने की कोशिश की, इन्होंने बार बार कहा कि भाई बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे भारत में, नेपाल वाले हालात बन जाएंगे भारत में, लोग सड़कों से जाकर प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब ये संसद में खुद हिंसात्मक हो गए हैं। ये सोच रहे हैं कि अब सरकार को इतना मजबूर कर दो, क्योंकि सरकार तो भाई संसदीय परंपराओं को बचाने का प्रयास करेगी। तुम उनको मारोगे तो सरकार थोड़ी ना तुमको मारेगी, सांसद थोड़ी ना तुम पर पलटवार करेंगे। और देखिए, कभी भी ये नहीं होगा। इस बात को आप समझिए कि दुनिया में अगर नैरेटिव जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के अगर 25 सांसद भाजपा के सांसदों से भिड़ेंगे, तो इसके बाद ये विपक्ष ऐसा माहौल बनाएगा और ये कहेगा कि देखो भाई, हमारे साथ अब मारा पीट हो रही, क्योंकि सरकार है, सरकार के पास ताकत होती है, सरकार चाहे तो अभी सिक्योरिटी लगवाए और राहुल को उखड़वा के फेंकवा दे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार ने अगर ऐसा किया तो ये रोना रोएंगे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, विपक्ष को दबाया जा रहा है। ये पूरी एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। मैं इसे कोई बदतमीजी नहीं मानूंगा। बदतमीजी इस कदर नहीं होती है कि आप जाकर स्पीकर के सामने गाली गलौज करें। यह एक साजिश है। अचानक ये जो संसद में हो रहा है, प्रधानमंत्री पर अटैक की कोशिश, स्पीकर के साथ गाली गलौज, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव के साथ राहुल गांधी की बदतमीजी, ये क्या हो रहा है? दरअसल यह भारत की सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की एक कोशिश है। यह पूरा अपोजिशन, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में यह कोशिश कर रही है कि एक झूमा झपटी हो, एक झड़प हो भारत की संसद में, और राहुल गांधी जैसे सांसदों के खिलाफ पुलिस को आना पड़े, मार्शल्स को आना पड़े और इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। और तब यह दुनिया को दिखा सके कि देखो भारत में डेमोक्रेसी किस हद तक खत्म हो गई है कि विपक्ष के सांसदों के साथ मारपीट की जा रही है। ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ब्रिटिशर्स का एक पुरानी वो है, टेक्निक है। अंग्रेज ऐसे ही उकसाते थे, वही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। एक चीज तय है, अगर अब राहुल गांधी को नहीं रोका गया, अगर अब भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो ये आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। सरकार को डेमोक्रेसी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता सरकार क्यों राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के इंसान, अब किरण रिजिजू, माफ कीजिएगा, संसदीय कार्य मंत्री हैं आप, आपके पास अधिकार है, आपके पास ताकत है। 25 सांसदों का वीडियो आप जारी कर रहे हो, आप क्या उन 25 सांसदों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? कब तक बचेंगे? अरे आप कहते हैं कि जब इनके पास समर्थन ही नहीं है, जब देश की जनता इनके साथ नहीं है, तो इनको जेल में डालने में कौन सड़कों पे जाएगा? और जितने लोग सड़कों पर आएंगे तो उनको रोकने के लिए है ना भैया आर्मी, है ना भैया पुलिस, है ना हमारे पास सुरक्षा। इस डर से तो भाई देश की संसद खत्म हो जाएगी। कल को ये राष्ट्रपति के साथ इस तरह का काम करेंगे। आज स्पीकर को गाली बक रहे हैं, कल प्रधानमंत्री को घेरा जाएगा। लगाम नहीं लगाई जाएगी तो भुगतना सरकार को होगा और अंतोगत्वा इस देश की जनता को झेलना होगा। इसलिए सरकार से मेरी विनती है कि अगर देश की संसद की तमाम परंपराओं को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, लोकतंत्र को सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है, तो आप संकोच ना करें। यह सुप्रीम परिवार नहीं है। सुप्रीम परिवार इस
देश में भारत की 150 करोड़ की जनता है, उससे बड़ा यहां कोई नहीं है। तो उस जनता पे भरोसा रखिए, उस जनता ने आप पर भरोसा किया है, एक्शन लीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो जारी करने का खेल। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।